नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह अपने चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बाजू के में बने हुए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इस पर एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। तो भोले बाबा के नाम का जयकारा लगाते हुए मैं आज की वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। और आज की वीडियो में मैं बात करूँगी खाटू श्याम जी की कहानी, क्यों है हारे का सहारा खाटू श्याम वाले बाबा। दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार ऐसा मोड़ आता है जहाँ से सारे रास्ते बंद नज़र आते हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे कि हम फंस गए हैं और समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। न कोई हमारे दर्द को समझता है और न ही किसी को हमारी परवाह होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है जिनसे कि हम ज़्यादा जुड़े होते हैं वही हमारी साथ छोड़कर चले जाते हैं। कहने को तो भाई हैं लेकिन भाई भी साथ नहीं देते। और यही हम अपने प्रभु से शिकायत करते रहते हैं कि हे भगवान, आखिर हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। दोस्तों, यह दिन हर किसी के ज़िंदगी में आता ही है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ यह नहीं हुआ होता है। ज़िंदगी में परीक्षा देते देते हम थक गए होते हैं और कोशिश करके भी हमें दुखों से छुटकारा नहीं मिलता है और हम अपनी पूरी ताकत, पूरी बुद्धि लगाने के बाद भी हमें हमारी परेशानियों का हल नहीं मिलता। लेकिन ऐसे में हमेशा यह बात याद रखिएगा कि कोई आपका साथ दे चाहे न दे, लेकिन हमारा भगवान हमेशा हमारे साथ होता है। सब सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं। चाहे सब आपको अकेला छोड़कर चले गए हों, लेकिन हमारा भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। जिन लोगों को भगवान में विश्वास होता है वे बड़े से बड़े संकट में और बड़ी से बड़ी परेशानी से भी बाहर निकल जाते हैं। और यह सारा खेल हमारे विश्वास का ही होता है। कहते हैं ना कि मानो मैं गंगा हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी। आपको हजारों लाखों मिसाल मिल जाएंगी ऐसी जिनके विश्वास ने उन लोगों की रक्षा की है और उनके प्रार्थना से चमत्कार भी हुए हैं। ऐसे ही जब भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें बढ़ जाएं तो आपको लगने लगे कि आपकी शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि कुछ भी नहीं काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप भगवान से में विश्वास करते हैं तो विश्वास करिएगा कि प्रभु हमें बड़े से बड़े मुसीबत से भी बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो भी इस मंदिर में आता है उसकी बाबा अनेक मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। बाबा खाटू श्याम का जितना बार भी दर्शन किया जाए हर बार उनका रूप अलग अलग मिलता है। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के प्रमुख चमत्कारी मंदिरों में से एक है और यह मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है। मैं आपको अपने इस वीडियो में खाटू श्याम बाबा की कथा सुनाने जा रही हूँ। खाटू श्याम बाबा की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है और खाटू श्याम बाबा को पहले बर्बरिक के नाम से जाना जाता था। युद्ध की इस अद्भुत कला बर्बरिक को अपनी माँ मोरवी से सीखी और इसके बाद एक मतानुसार बर्बरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और भोलेनाथ शिव को प्रसन्न करने के लिए 3 अभेद बाण भी प्राप्त किए। यह बाण ऐसे थे जिनसे तीनों लोगों को जीता जा सकता था। इन तीनों बाणों को चलाने के लिए एक विशेष धनुष की आवश्यकता थी। इसके लिए बर्बरिक ने अग्निदेव की तपस्या की। तब अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें यह धनुष प्रदान किया जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ था। तभी कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध की जानकारी मिलते ही बर्बरिक की यह इच्छा हुई युद्ध में जाने की। बर्बरिक ने अपनी माँ से युद्ध में जाने की आज्ञा व आशीर्वाद मांगा। उनकी माँ जानती थी कि यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच चल रहा है। उन्होंने सोचा, कौरवों के पास तो बड़े बड़े योद्धा व विशाल सेना है, पांडव इतनी बड़ी विशाल सेना के सामने कमजोर पड़ जाएंगे। तब मौरवी ने बर्बरिक से एक वचन लिया कि जो भी पक्ष तुम्हें हारता हुआ नजर मिले आए तुम उसकी ओर से युद्ध लड़ोगे। बर्बरिक ने अपनी माँ को वचन दिया कि जो भी पक्ष हार रहा होगा मैं उसकी सहायता करूंगा। फिर बर्बरिक ने अपने
प्रिय नील घोड़े पर सवार होकर शिव जी से प्राप्त धनुष और अभेद बाण के साथ कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। अब भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि उस समय वे भारत की ओर जा रहे थे। बर्बरीक के वचन के अनुसार वह हारे के सहारे बनेंगे। यदि बर्बरीक कौरवों के पास शामिल हो जाते तब कौरवों को हरा पाना किसी की स्थिति में संभव नहीं था। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। उन्होंने बर्बरीक से युद्ध में जाने का कारण पूछा। कारण जानकर उन्होंने बर्बरीक की हंसी उड़ाई। तब बर्बरीक ने अपने 3 बाणों को दिखाते हुए कहा कि मेरा मात्र एक ही बाण शत्रु का विनाश करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा करने के बाद बाण तरकस में ही वापस आ जाएगा। इस तरह मुझे दूसरा बाण चलाने की कोई जरूरत नहीं होगी। इस युद्ध को रोकने के लिए मुझे एक ही बाण बाण चाहिए। मेरे पास तो 3 बाण हैं। अगर एक बार इस बाण को चला दिया जाए तो यह सभी को मारकर ही वापस आएगा। अगर तीनों बाणों को उपयोग में ले लिया तो यह निश्चित है कि तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, अगर यह इतने ही चमत्कारी हैं तो मैं भी इसका चमत्कार देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी, अगर वास्तव में यह बाण चमत्कारी है तो इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को जो पेड़ पे हैं वह नीचे गिरे हैं, उन सभी को एक बाण में भेद कर दिखा दो। बर्बरीक ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बर्बरीक ने भगवान शिव का स्मरण करके अपने तुरीन से एक बाण निकालकर पेड़ की ओर चला दिया और बाण ने पलक झपकने से पहले ही सभी पत्ता को भेद दिया। फिर बाद में वह बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा दिया था। बाण उसे भी भेदना चाहता था। तब बर्बरीक ने ब्राह्मण देवता से कहा, आप तुरंत ही अपने पैरों को हटा लीजिए, वरना यह बाण आपके पैरों को भी चोट पहुंचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण समझ चुके थे कि यह भगवान श्री कृष्ण के वरदान का परिणाम है। तब उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किसकी ओर शामिल होगा। बर्बरीक ने कहा, जो भी इस युद्ध में हार रहा होगा वो उसका साथ देंगे। यह अटल सत्य है, क्योंकि मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ। बाबा श्याम ने जिस पेड़ के पत्ते छेदे थे वह हिसार डिस्ट्रिक्ट में तलवंडी राणा के समीप बबराण गांव में है। वहां पर अभी भी वह पीपल का पेड़ है। जब भी पीपल उस पीपल के पेड़ पर पत्ते आते हैं, कुछ ही दिनों में वह ठीक रहते हैं, बाद में अपने आप उसमें छेद हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक ने कौरवों का साथ दिया तो यह निश्चित रूप से युद्ध का परिणाम कुछ और ही होगा। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा, वह उससे कुछ दान में चाहते हैं। बर्बरीक ने कहा, मांगो जो मांगना चाहते हैं, तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी अभिलाषा मेरे वश में होगी तो मैं अवश्य पूरा करूँगा। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने दान में उनका शीश मांग लिया। वीर बर्बरीक ने क्षण भर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन अगले ही पल अपने वचन की दृढ़ता को याद करके हामी भर दी। तब बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बर्बरीक ने उनसे उनके वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन दिए। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वह युद्ध की समाप्ति तक इस युद्ध को देखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। भगवान श्री कृष्ण की स्वीकृति मिलते ही बर्बरीक ने तलवार से अपना शीश काटकर उन्हें सौंप दिया। यह फाल्गुन मास की द्वादशी का दिन था। भगवान के वचनों के अनुसार बर्बरीक का शीश युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया गया, जहां से बर्बरीक ने देखा संपूर्ण युद्ध। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध खत्म होने पे पांडवों ने आपस में कहासुनी होने लगी। युद्ध में विजय का श्रेय किसे जाता है, श्रेष्ठ योद्धा कौन था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम बर्बरीक के शीश से पूछ लें, क्योंकि उनका शीश युद्ध का एकमात्र ऐसा साक्षी है जिसने संपूर्ण युद्ध को देखा है। भला उससे बेहतर निर्णायक कौन हो सकता है। सभी भगवान श्री कृष्ण की बात से सहमत हो गए और सभी इस बात को पूछने के लिए बर्बरीक के शीश के पास गए। सभी ने बर्बरीक के शीश से अपनी जिज्ञासा रखी, बताओ कौन है जो इस युद्ध में श्रेष्ठ योद्धा रहा है। उनके शीश ने उत्तर दिया,
इस संपूर्ण युद्ध में श्री कृष्ण ही विजय प्राप्त करने में सबसे महान पात्र हैं। उन्हें पूरी युद्ध भूमि में केवल उनका सुदर्शन चक्र ही घूमता दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली दुर्गा भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्याले का सेवन कर रही थीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक को उसके महान बलिदान से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि हे बर्बरीक, तुम्हारे जैसा कोई बलिदान नहीं कर सकता है। कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, क्योंकि इस कलयुग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम को धारण करने में समर्थ है। तुमने अपना शीश मुझे दान दिया है, अतः तुम शीश दानी के नाम से भी पूजे जाओगे। तुमने हारने वाले का साथ देने का वचन अपनी माँ को दिया था, इसलिए तुम सदैव हारे के सहारे बनोगे। जो भी भक्त कलयुग में तुम्हारी पूजा करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शरीर का अंतिम संस्कार करवा दिया, बस शीश का अंतिम संस्कार नहीं करवाया था, क्योंकि देवियों का आह्वान करके भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से सिंचित करवा दिया, फिर उनके शीश को अमृता व पूजित होने का वरदान दे दिया था। इस तरह शीश पूजित हो गया, लेकिन धड़ का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। इसके बाद बर्बरीक ने उस अमर शीश को पास में बहने वाली रूपमती नदी में प्रवाहित कर दिया गया। यह रूपमती नदी खाटू श्याम से होकर जाती थी। बर्बरीक का शीश बहते बहते खाटू पहुंचा। फिर आज वो नदी कहाँ है? महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद अश्वत्थामा कौरव वंश के सर्वनाश से बहुत क्रोध में आ गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। यह देखकर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चलेगा तो दोनों की तरफ का सर्वनाश होना निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा और अर्जुन को बहुत समझाया और उनकी बात मानकर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने की कला नहीं आती थी। कहा जाता है कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को उसी जगह छोड़ा जो आज का राजस्थान है। उसकी गर्मी से वहाँ जो नदियाँ व जल स्रोत थे वो सूख गए थे, लेकिन बाबा खाटू श्याम का शीश खाटू में ही रह गया। खाटू धाम में श्याम कुंड एक प्राकृतिक कुंड है। यहीं पर श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ है, इसलिए खाटू धाम की यात्रा रिंगस से शुरू होती है। बाबा श्याम का शीश रिंगस से होकर खाटू धाम तक जाता है, जिसके कारण भक्तजन रिंगस से खाटू तक की जमीन को पवित्र मानते हैं। इसलिए रिंगस से श्याम प्रेमी श्याम यात्रा लेकर नंगे पैर खाटू धाम तक जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही देती हूँ अपनी वीडियो को विराम। तब तक के लिए धन्यवाद।